अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारे पास ये 30 एम्पेयर सनमैक्स का चार्जर आया हुआ है। तो इसकी एक ब्लैक वाली वायर भी निकली हुई है और चलिए जानते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। जैसे हम इसको 220 सीरीज़ में लगा रहे हैं तो ये मतलब कि सीरीज़ फुल ग्लो कर लेता है। तो क्या ये शॉर्ट है कि नहीं, क्या चीज़ शॉर्टेज है इसमें या फिर कोई और मसला है। तो सबसे पहले हम अपना ये वाला जो ब्रिज होता है इसको चेक कर लेंगे अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही रखा हुआ है और हम सबसे पहले ब्रिज चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे जो ब्रिज है वो दोनों साइड से ठीक बता रही है, मतलब ये है कि हमारी ब्रिज बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद मेन कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। मेन कैपेसिटर भी बिल्कुल ठीक है, रीडिंग नहीं दे रहा। और मॉसफेट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मॉसफेट भी बिल्कुल ही ठीक है। तो क्या मसला हो सकता है, कौन सी चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से हमारा जो चार्जर है मतलब कि वो शॉर्ट बता रहा है, सीरीज फुल ग्लो कर रहा है, मतलब कि शॉर्टेज है या आउटपुट पे हाई वोल्ट हैं या कोई और मसला है जिसकी वजह से हमारा जो मतलब कि ये चार्जर है वो फुल सीरीज़ ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों हमारे ये जो डायोड लगे हुए थे वो भी चेक कर लिए, लेकिन वो भी ठीक हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करके। अगर हमारे मेन कैपेसिटर तक वोल्ट बन रहे हैं मतलब तो फिर ये शॉर्ट नहीं, आगे कोई मसला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसको 220 सीरीज़ में लगाया और जो है ना आपको वोल्ट चेक करा लेते हैं। सीरीज़ ग्लो हो रहा है, इसकी वजह से आपको वोल्ट जो है ना दिखाई नहीं दे रहा है। मीटर जो है ना फुल जो है ना लाइट आ जाती है। आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो वोल्ट हैं वो बिल्कुल मेन कैपेसिटर पे बन रहे हैं, मतलब कि बन रहे हैं। और इसके बाद जो छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है 38-43 पे, उस पर चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे हाई वोल्ट आ रहे हैं 16, 17, 18, 33, 34, 40 तक, मतलब कि ना 45 तक वोल्ट जा रहे हैं। यहाँ पे हालांकि सिर्फ 8 वोल्ट आने चाहिए थे। अब इसके आउटपुट वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा आउटपुट 0 है, मतलब कि आउटपुट नहीं बन रहे। तो एक बिल्कुल नया फॉल्ट है जो अभी तक जो है ना हमने तो रिपेयर नहीं किया था, ये हमारे पास पहला फॉल्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये 431 चेक कर लेते हैं, आया कि हमारे 431 शॉर्ट तो नहीं, अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के। तो दोस्तों हमारा जो 431 है वो बिल्कुल ही ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो है ना हमने तय करना है कि हमारा जो फॉल्ट है वो डीसी सेक्शन में है या फिर जो है ना इनपुट सेक्शन में या आउटपुट सेक्शन में। तो पीसी की जो 38-43 के साइड से ये दो पिनें लगी हुई होती हैं, इनको आपस में शॉर्ट करने से अगर आपका सीरीज़ बल्ब बंद हो जाता है तो आपका जो फॉल्ट है वो आउटपुट पे है, वो इनपुट पे नहीं। तो दोस्तों हमने चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा दिया, सीरीज़ ग्लो हो रही है और जैसे ही दोनों पिनों को शॉर्ट किया मतलब कि सीरीज़ बंद होगी। तो हमारा जो फॉल्ट है वो सेकेंडरी साइड पे, प्राइमरी साइड हमारी बिल्कुल ही ठीक है। तो दोस्तों हमने इसको 220 सीरीज़ से निकाल दिया। अब चेक कर लेते हैं आउटपुट में क्या फॉल्ट है, किस चीज़ की वजह से हमारी जो है ना ये शॉर्टेज बता रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना आउटपुट देख लेते हैं आउटपुट पे कि क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों आप देखते हैं जैसे ही हमने जो है ना ये आउटपुट पे चेक किया तो ये आउटपुट पे एक डबल डायोड जो है वो ब्लास्ट हो चुका है, बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले इसको जो है ना हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, टांके निकाल के बॉडी से बाहर निकाल देंगे और चेक कर लेंगे कि आया कि हमारा डबल डायोड ही मतलब कि ख़राब हो चुका है या कोई और चीज़ भी ख़राब है। तो दोस्तों हमने ये दूसरा डायोड ले लिया है जो ये बड़ा वाला है डबल डायोड। आप छोटा भी लगा सकते हैं लेकिन आपको छोटे 2 लगाने पड़ेंगे। तो हम ये बड़ा एक ही लगाएंगे जो कंपनी वालों ने लगाया था। तो दोस्तों हम सबसे पहले डायोड को चेक कर लेंगे। डायोड जो ना दोनों साइड से एक ही रीडिंग देता है। तो दोस्तों ये हमारा डायोड बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है ना। इसको ऊपर से लगा के चेक कर लेते हैं ताकि ये नीचे तक बैठ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको जो ना अंदर लगा देंगे। तो इसकी जो टांगें हैं वो छोटी हैं, वो मतलब कि अपनी जो पेज तक है वो नहीं आ रही। तो इसकी टांगें बढ़ाने के लिए हमने रजिस्टर्स की मदद से जो इसकी टांगें बढ़ा लेनी है और इसको फिर से फिट कर लेना है। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने इसको फिट कर दिया, इसको पेच भी लगा दिया अच्छे तरीके से। अब इसको हमने सोल्ड भी अच्छे तरीके से कर लिया। अब जो ये एक्स्ट्रा लेग्स हैं इनको जो है ना काट देना है और फिर जो है ना मल्टीमीटर से डायोड को चेक कर लेंगे। और ये प्लस वाली लाइन जो जा रही थी फ्यूज़ से होकर पीसी तक, अगर ये भी टूट जाए तो आपके जो ना आउटपुट के हाई वोल्ट आते हैं, ठीक है ना। तो आप दोस्तों देखते हैं
हमारा जो डबल डायोड है वो बिल्कुल ठीक बता रहा है और ये प्लस वाली लाइन भी बिल्कुल ही ठीक है। तो अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेते हैं चार्जर को, जो हमारा फॉल्ट था वो हल हुआ कि नहीं, या और कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से सीरीज़ ग्लो कर रहा था। तो दोस्तों हमने जैसे ही अपने चार्जर को 220 सीरीज़ में लगाया तो सीरीज़ ग्लो होके बंद हो गया, मतलब कि हमारी जो शॉर्टेज थी या हाई वोल्ट थे वो बिल्कुल ही सेट हो गए और जो हमारे आउटपुट के वोल्ट थे वो भी बिल्कुल बेस्ट आ चुके हैं चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों हमारे डबल डायोड में ही मसला था जिसकी वजह से ये मतलब कि आगे करंट नहीं दे रहा था और जो है ना अपने तक करंट रोकर रखा हुआ था। तो हमारा डबल डायोड हमने नया कर दिया, नया लगा दिया। अब इसके बाद जो है ना इसके एम्पेयर भी आपको चेक करा लेंगे कि आया कि जो हमारा चार्जर है वो अपने अच्छे एम्पेयर भी दे रहा है कि नहीं। काफ़ी दोस्त कहते हैं ये हैं कि हम रिपेयरिंग करते हैं उसके बाद वोल्ट तो आ जाते हैं तो जो है ना एम्पेयर नहीं आ जाते। तो दोस्तों जिसके एम्पेयर ना आए तो वो अपने आउटपुट कैपेसिटर चेक कर ले और उसके पॉइंट वाली जो रिस्टनें होती हैं 0.47 वो चेक कर ले। तो दोस्तों हमारा जो फॉल्ट था वो तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसको बैटरी के साथ लगा के 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा चार्जर है वो अपने एम्पेयर दे रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हमने इसको बैटरी के साथ लगा दिए, आपको बैटरी के भी वोल्ट चेक करा लिए हैं। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चार्जर जो है ना लोड ले रहा था सीरीज़ में। अब हमने डायरेक्ट में लगाया तो वो अच्छी तरीके से चार्ज कर रहा था। हमने ये क्लेम मीटर लगा दिया है। अब इसके एम्पेयर भी चेक कर लेंगे क्या है कि हमारा जो चार्जर है एम्पेयर भी दे रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा जो चार्जर है वो अपने जो एम्पेयर हैं वो अच्छे तरीके से दे रहा है और उसका जो फ़ैन है वो भी वापडा पे ही काम कर रहा है। मतलब कि रिपेयरिंग करते वक्त जो है ना बाद में काफ़ी दोस्त ये कहते हैं कि हमारा पंखा जो है वो डायरेक्ट बैटरी पे ही चल रहा है। तो दोस्तों हमारा फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है।